क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी मूर्ति के बारे में जो 32,000 साल पुरानी है और मानव की कल्पना शक्ति की अद्भुत मिसाल पेश करती है? जर्मनी की स्टेडल गुफा से प्राप्त शेरमानव लायनमैन की ये रहस्यमयी मूर्ति दुनिया की सबसे पुरानी कलाकृतियों में से एक मानी जाती है। इस वीडियो में हम इस अनोखी मूर्ति की खोज, इतिहास, धार्मिक महत्व और इसके पीछे छिपे रहस्यों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये मूर्ति सिर्फ एक कला का नमूना नहीं, बल्कि ये दर्शाती है कि हमारे पूर्वज कल्पना शक्ति और पौराणिक कथाओं में कितने समृद्ध थे। सालों पहले यूरोप की बर्फीली धरती पर एक गुफा थी, जिसे लोग स्टेडल गुफा कहते थे। इस गुफा के भीतर कुछ ऐसा छिपा था, जो मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक बनने वाला था। वह एक मूर्ति थी, शेरमानव। इसका सिर एक शक्तिशाली शेर का था और शरीर एक मनुष्य का। गुफा के भीतर रहने वाले कबीले के बुजुर्गों का मानना था कि यह मूर्ति किसी देवता का प्रतीक थी, जो उन्हें शिकार में सफलता और सुरक्षा देता था। लेकिन वास्तव में इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये कोई नहीं जानता था। लगभग 40,000 साल पहले होमो सेपियंस की एक टोली ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया। उनके नेता का नाम रागान था, जो न केवल एक कुशल शिकारी था, बल्कि एक कलाकार भी था। उसने हाथीदांत से मूर्तियां बनानी शुरू की। एक दिन उसने अपने सपनों में एक रहस्यमय आकृति देखी, एक प्राणी जो मनुष्य और शेर का मिश्रण था। रागान ने अपने कबीले से कहा, ये कोई साधारण सपना नहीं था, ये एक संकेत है, हमें इस देवता की मूर्ति बनानी होगी। और फिर उसने अपनी धारदार पत्थर की छेनी उठाई और एक विशाल हाथीदांत को तराशना शुरू किया। रागान ने कई महीनों तक मेहनत की। उसने शेर के शक्तिशाली जबड़े, उसकी गहरी आंखें और मनुष्य जैसी काया को बड़ी बारीकी से गढ़ा। ये न केवल एक मूर्ति थी, बल्कि ये कबीले के विश्वास का प्रतीक भी बनने लगी। लोग इस मूर्ति के चारों ओर इकट्ठा होकर प्रार्थना करने लगे और इसे अपनी सुरक्षा का रक्षक मानने लगे। मूर्ति के निर्माण के बाद कबीले में कई चमत्कारी घटनाएं होने लगीं। शिकार अधिक सफल होने लगा, लोग कम बीमार पड़ने लगे और शत्रु कबीले भी उनसे डरने लगे। कबीले के बुजुर्गों ने इसे शेरमानव की कृपा माना। लेकिन हर शक्ति के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। जैसे जैसे मूर्ति की प्रतिष्ठा बढ़ी, वैसे वैसे इसे लेकर लालच और संघर्ष भी शुरू हो गया। कबीले में एक शिकारी था, गोरन, जिसे लगता था कि वह रागान से बेहतर नेता बन सकता है। उसने कुछ लोगों को अपने पक्ष में कर लिया और एक रात, जब पूरा कबीला गहरी नींद में था, उसने मूर्ति को चुराने की योजना बनाई। गोरन और उसके समर्थक मूर्ति को लेकर भाग निकले, लेकिन जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, एक भीषण तूफान आया और बिजली गिरने लगी। गोरन घबराया और मूर्ति को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी वह एक गहरी खाई में गिर गया। शेष कबीले के लोग मूर्ति को वापस लाने में सफल रहे, लेकिन गोरन का नाम हमेशा के लिए एक विश्वासघाती के रूप में जाना गया। समय बीतता गया और धीरे धीरे ये मूर्ति एक पवित्र वस्तु से अधिक एक रहस्य बन गई। कबीले के अंतिम पीढ़ी के लोग इसे सुरक्षित रखने के लिए इसे गुफा के गहरे अंधकार में छिपा गए। फिर एक दिन वे सभी गायब हो गए। कोई नहीं जानता कि वे कहाँ गए। केवल मूर्ति बची रही, हजारों सालों तक मिट्टी और समय की धूल में दबी रही। 1939 में पुरातत्वविदों की एक टीम ने स्टेडल गुफा की खुदाई शुरू की। वे इस बात से अनजान थे कि वे क्या खोजने वाले हैं। जैसे ही उन्होंने खुदाई की, उन्हें कुछ टूटी हुई हड्डियां, उपकरण और फिर हाथीदांत की एक मूर्ति मिली। यह शेरमानव था, जो हजारों साल बाद फिर से प्रकाश में आया था। ये खोज न केवल पुरातत्व के लिए, बल्कि पूरे मानव इतिहास के लिए क्रांतिकारी थी। ये प्रमाण था कि 40,000 साल पहले के लोग न केवल शिकार करते थे, बल्कि उनकी कल्पना शक्ति भी उतनी ही विकसित थी जितनी आज के इंसानों की। आज ये मूर्ति जर्मनी के उल्म म्यूजियम में रखी हुई है। ये एक संकेत है कि मानव हमेशा से कहानी कहने वाला प्राणी रहा है। ये मूर्ति केवल पत्थर और हड्डियों की नहीं, बल्कि विश्वास, कल्पना
और सभ्यता के विकास की एक प्रतीक है। शेरमानव की कथा हमें ये सिखाती है कि कल्पना शक्ति ही वह शक्ति है जिसने मानवता को हमेशा आगे बढ़ाया है। अगर आपको इतिहास, पुरातत्व और पौराणिक कथाएं पसंद हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमें बताएं कि आपको शेरमानव की ये रहस्यमयी कहानी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले रोचक वीडियो मिस न करें।